वेलकम टू माय चैनल टीचिंग गाइड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग का दूसरा क्वेश्चन जो है वो है शिक्षा के मूल्य के बारे में। तो आज हम लोग कैसे इसे ईजीएस्ट तरीके से सीखेंगे ताकि हम लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ, समझ कर लिख पाएँ। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, शिक्षा के मूल्य के बारे में क्या अवधारणाएं हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। यद्यपि यह एक गतिशील त्वरित प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। हर साल कुछ ना कुछ शिक्षा में कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है, आप लोग देखते होंगे। तो ये हमेशा गतिमान रहती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जो नोट्स मैंने बनाया है। हमारे दैनिक जीवन में हर कार्य को करने के लिए किसी न किसी प्रकार की शिक्षा और ज्ञान की आवश्यकता होती है। शिक्षा शब्द का बहुत बड़ा ही सीधा साधा और सरल अर्थ है सीखना या सिखाना, परंतु अपने लक्ष्यों, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं, कार्यों, अपेक्षाओं, प्रभावों और प्रक्रियाओं, वास्तविकताओं के परिक्षेप में यह एक बहुत ही व्यापक और साथ ही जटिल प्रक्रिया है। इसे एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है, परंतु इसके उद्देश्यों का स्वरूप इतना उलझा हुआ और अस्पष्ट रहता है कि अंततः यह एक उद्देश्यहीन प्रक्रिया बन जाता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमको शिक्षा देते रहती हैं। जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो हम पे एक छाप छोड़ जाती है। अगर हम लोग कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे हम लोग को बुरा लगता है या कुछ सीखते हैं तो वह जीवन भर चलता रहता है। जीवन पर्यंत वह हम लोग के मानसिक पटल पे रहता है। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। शिक्षा व्यापक अर्थ में घर, बाजार, स्कूल तथा खेल के मैदान आदि समस्त स्थानों पर प्राप्त होते रहती है। जड़ प्रकृति भी मानव को शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा के व्यापक अर्थ का स्पष्टीकरण निम्न परिभाषाओं से किया जाता है। J.S. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा को जीवन का मुख्य साध भी कहा जाता है। मार्क हॉपकिंस के अनुसार अपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं जो एक निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। उसके बाद प्रो डॉम्बिल के अनुसार क्या है? डॉम्बिल के अनुसार है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक को प्रभावित करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक को प्रभावित करती है। इसका मतलब ये है कि आदमी जब जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु ना हो तब तक इंसान कुछ ना कुछ सीखते रहता है। उसके बाद है जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या लिखा है? जो कोई बात मानव के निर्माण में सहायता देती है तथा रुकावट डालती है वह उसकी शिक्षा का ही भाग है। उसके बाद टी रेमांड के अनुसार है कि इनका ये कथन उल्लेखनीय है, अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण टी रेमांड के अनुसार इनका यह कथन उल्लेखनीय है कि शिक्षा विकास का एक क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन को वास्तव में शिक्षित करता है। एक व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, मनोरंजन, यात्राएं आदि के द्वारा शिक्षित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने यह लिखा है, यदि कोई मनुष्य केवल कुछ परीक्षाएं पास कर सकता है और अच्छे व्याख्यान दे सकता है तो क्या
उसको शिक्षित समझते हैं? क्या वह शिक्षा कहलाने योग्य है जो सामान्य जन समूह के जीवन के लिए, संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करने में सहायता नहीं देती और उनमें शेर सा साहस उत्पन्न नहीं करते? लॉज के अनुसार बच्चा अपने माता पिता को और छात्र अपने शिक्षित करता है, शिक्षकों को शिक्षित करता है। प्रत्येक बात जो हम सोचते या करते हैं हमें किसी प्रकार भी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही जाती है। सोची या की गई बात कम शिक्षित नहीं करती हैं। इस व्यापक अर्थ से जीवन शिक्षा है। शिक्षा में व्यापक अवधारणा का समावेश नीचे लिखे सभी रूपों से जलता है। तो पहला जो हमारा है, इसका हम लोग अवधारणाएं लिख सकते हैं और इस पर भी हम लोग पॉइंट को नोट करके इस पे पॉइंट बना सकते हैं, जो कि मैंने नहीं बनाया और आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो इसका पहले मैं इस तरह हम लोगों ने बनाया है। तो पहला है हमारा नियमित और औपचारिक शिक्षा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। तो और दूसरा है अनियमित शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद है अनौपचारिक शिक्षा। आप लोगों ने पढ़ा होगा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। इसमें भी अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, या इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अनौपचारिक शिक्षा को क्या बोला जाता है, नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन। प्रत्यक्ष शिक्षा को बोला जाता है डायरेक्ट एजुकेशन। परोक्ष शिक्षा को कहा जाता है इनडायरेक्ट एजुकेशन। व्यक्तिगत शिक्षा को इंडिविजुअल एजुकेशन कहा जाता है। सामूहिक शिक्षा को कलेक्टिव एजुकेशन और सामान्य शिक्षा को जनरल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा को स्पेसिफिक एजुकेशन। अतः शिक्षकों के क्षेत्र की दिशाएं व धाराएं इतनी व्यापक एवं बहुआयामी हैं, इन्हें किसी एक दिशा व धारा में बांधकर या एक ही परिभाषा में परिभाषित करना कठिन होगा। तो हम लोगों ने आज शिक्षा के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ इससे मदद मिलती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए मोटिवेशन के लिए, और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।